थोड़ा भयानक जगह भी है, लोग डरते भी हैं। नमस्कार, आज का नया ब्लॉग शुरू होगा। अभी से देखना शुरू करिएगा। लेट्स गो। तो चलते चलते हम आ गए एक दुकान पे। ये आपको दुकान दिख सकता है, बड़ा पुराना दुकान है। यहाँ पे एक नया आइटम मिलता है, हम देखते हैं, बताते हैं कौन सा आइटम है। ये कितने का है? ये बताओ। ये छोटा वाला 30 रुपए का। एक दीजिए, एक देखिए। ये किस चीज़ का बना है? ये भैया किस चीज़ का बना है? ये दूध से। मतलब ये हम देखते हैं कि कैसा है। असली आइटम यही है, सजा करके। एक कुल्हड़ 50 और छोटा वाला जो है वो 30 का है। यहाँ पे आपको मिलेगा लस्सी। हम लोग को मलाइयों खा करके बड़ा मज़ा आया। निकल मलाइयों में सबसे अच्छा चीज़ क्या था कि आप अगर खा लेंगे तो उसके बाद लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो बिल्कुल मलाई, दूध, केसर, शुगर उगर सब मिला रहता है, बहुत टेस्टी लगता है। आप ये मत सोचिए कि जो दिख रहा है पीछे यही असली आइटम। इसके बाद जो देते हैं ये दूध से बना हुआ आइटम, असली आइटम वो भी है। और ये बिल्कुल इतना लाइट है कि आप अगर खाएंगे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। कितना भी खाइए नहीं पता चलेगा। ये बोल सकते हैं कि एक बड़े कढ़ाई में आपको बैठा दिया जाए और खा भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है? किसी घाट पे अलाउ नहीं है कि बस 80 घाट पे? मतलब किसी घाट पे अलाउ नहीं है कि बस 80 घाट पे? 80 घाट पे अलाउ नहीं, और घाट पे जाइए, आप खुद में मालूम होगा ठीक है या नहीं है। हम करेंगे, अगर आप बता देंगे तो नहीं। सारे जगह 4 बजे घाट पर घूमना मना है। ये पेपर में निकला है, ये जो सरकार का आदेश है। आप लोग नहीं पढ़ते? अब नहीं पता है तभी तो चले आए। महीनों से चल रहा है घाट खाली। 4 बजे के बाद कोरोना जब से बढ़ने लगा है, हाँ, तब से रोक लग गई। चलिए, हम लोग आए घाट पे। आज रोक दिया गया है क्योंकि कोरोना केस जब से बढ़ रहा है तब से 4 बजे तक घूमना बिल्कुल बंद है। 4 बजे के बाद तो बिल्कुल अलाउ नहीं है क्योंकि भीड़ काफ़ी लग जा रहा था। तो निराशा हाथ लगा, लेकिन निकलेंगे किसी और रास्ते से। यहाँ पे किसी टूरिस्ट को तो नहीं है पता होगा। मैं गलियों का शहर है बनारस, तो कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा ही। सब रास्ता बंद है। गली से होते हुए 80 घाट के तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं शायद कोई रास्ता खुला हुआ हो। पुलिस से भी डर लग रहा है कि कहीं पुलिस ऐसा ना हो कि रोक दे। फिर भी देखते हैं अगर माहौल बनेगा। एक ये रास्ता है। ये रास्ता बंद नहीं है। अगर मौका बना तो लाहे हाथ इसी में घुस लिया जाए।
का बात यह है कि टूरिस्ट बहुत कम है, क्योंकि एंट्री अलाउ नहीं है। घाट पे 4 बजे के बाद आप घर चले जाइए, शाम को 4 बजे के बाद। सुबह तो आइए, सुबह है बनारस नाम है, सुबह आइए, शाम को मत आइए। जब कोरोना बढ़ा है इस समय मत आइए, लेकिन हम तो हैं बनारसी, घूमेंगे तो किसी भी रास्ते से, भले ही साथ भूत पिशाच जिसका भी मिले, ये अपन साथ देना चाहता है। चलोगे? घाटों पे चाय का अपना एक मजा है, और अभी हम चाय पी रहे हैं और लेमन टी। इस प्रकार आप चाय पीजिए तो लेमन टी घाटों पे, और गर्मा गर्म। अकेले मारे तले सब वहाँ पे मारे तले। चलते चलते ऐसा नज़ारा भी दिख जाता है। ये है काशी। काशी में अखड़पन से लेकर के भी प्रोफेशनल सब यहीं बसते हैं। आपको अभी दिखा नज़ारा 2 महायुद्ध दशाश्वमेध घाट साइड में, और ये हमारे पीछे है नज़ारा माँ गंगा का। सूर्यास्त हो चुका है, चारों तरफ इस समय आरती चल रहा है। दशाश्वमेध पे हम लोग थोड़ा बहुत आरती देखेंगे, उसके बाद आगे का नज़ारा कहीं और से। बनारस में आए और यहाँ का आरती नहीं देखे तो आप मतलब बनारस का टूर पूरा नहीं किए। बनारस का आरती तो वर्ल्ड फेमस है। हालांकि इस समय कोरोना काल में थोड़ा भव्यता कम है, लेकिन लोगों का आस्था उससे ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना काल में, क्योंकि लोग भगवान के सहारे ज़्यादा हो गए हैं। दशाश्वमेध से हम लोग चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट साइड में। मणिकर्णिका घाट की वो सच्चाई दिखाएंगे जो बहुत कम ही लोग देखे रहते हैं, क्योंकि थोड़ा भयानक जगह भी है, लोग डरते भी हैं। मणिकर्णिका घाट साइड में आप बढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कम लोग दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए तो है ही नहीं जगह। ये वैसे लोगों के लिए जिसके पास थोड़ा कलेजा है, डरता कम है। डरपोक तो मैं भी हूँ, फिर भी जाऊँगा। नज़ारा फिर भी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। लाइट इतना जलता है कि थोड़ा सा डर कम लगता है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मणिकर्णिका के बहुत पास पहुंच चुके हैं। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे लगता है कि लोगों को जाना बैन है। से तो जाना अलाउ नहीं है क्या? मणिकर्णिका पे जाना है।
से चले जाइए। अच्छा, इधर से रास्ता है? हाँ, उधर से लिफ्ट करके ऊपर गली चले जाइए। चलिए ठीक। काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए, तो हो सकता है इसीलिए बंद कर दिया। और यहाँ पे कुछ पुलिस भी हैं, तो इसलिए हम लोग को ये रास्ता नहीं, किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा। अब कोई दूसरा रास्ता है जो बनारस है, तो बनारस में गलियों का शहर है, तो कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। और नहीं मिलेगा तो हम ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गली को जान करके नहीं चलते, डायरेक्शन से चलते हैं। बनारस में कौन जानता है कि कौन गली कहाँ निकलेगा? डायरेक्शन सही है तो फिर वो सही रास्ते पे जा रहा है और सही डेस्टिनेशन पे पहुँच भी जाएगा। इसलिए हम लोग कोई देखते हैं कोई नया सड़क, नया रास्ता। तो हम पहुंच चुके हैं मणिकंका के मुख्य द्वार पे। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। मणिकंका घाट के लिए गली में जा रहे हैं, थोड़ा ढूंढ के जाना पड़ रहा है। तो आपको पता हो चाहे ना, आप डायरेक्शन सही हो तो आप पहुंच जाएंगे। इस घाट पे जाने के लिए इतनी सकरी रास्ते हैं, तो सकरी क्या बोलूँ मैं, लेकिन ये है कि इतना कंजेस्टेड है कि पहली बार जाने पे तो 50 बार भूलेंगे। अब ना जाइए, ला फंस गया। अब बतावा, पैदल वाले की भी दिक्कत करे। चलते फिरते फंसते हुए इस गली के रास्ते हम लोग मणिकंका के पास पहुंच गए हैं। पीछे एक गाड़ी से पूरा गली ही जाम, 24 घंटा यहाँ पे लाइट जलता है। दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे 24/7 बॉडी जलता रहता है। आ गए हैं मणिकंका घाट, जहाँ पे लाश हमेशा 24 घंटा जलता है। हम आपको पास से ही दिखाएंगे। इस घाट पे आने के बाद आप अपने इमोशन को कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इमोशन कब आ जाता है कोई नहीं जानता। इसीलिए ये घाट अद्भुत है। मणिकंका घाट से निकलेंगे अपने घर के लिए। रात भी काफ़ी हो गया है, तो रात को ये नज़ारा आपको बहुत रेयर ही दिखेगा। आपको चारों तरफ दिखा दे रहे हैं। ये देखिए काशी करवट है, मतलब ये जो मंदिर है ना, ये भोलेनाथ का वो मंदिर है जहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट है, मंदिर थोड़ा सा टिल्ट है। पीछे पुरानी इमारत है सैकड़ों साल से। तो चलते चलते हमको फाइनली वो नज़ारा भी दिख गया। इस गली में हमेशा एक न एक दो, मतलब आप बोल सकते कि हर 5 मिनट में एक बॉडी मणिकंका घाट के लिए जलने के लिए जाता है। तो क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, लगभग में आप अगर मान लीजिए तो पूर्वांचल के साथ साथ जितने लोग मानते हैं तो वो सभी लोग आते हैं। तो ये नज़ारा देखते हुए हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। हम लोग आ गए हैं ज्ञानवापी वाले रास्ते पे। ज्ञानवापी वाले रास्ते पे जो कॉरिडोर है विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ से दिख सकता है। और मेन एंट्री
आप बोल सकते हैं कि यहीं से है। इस जगह पे प्रशासन हमेशा बहुत ही मजबूती से रहता है, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव जोन है। ये है विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और अभी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको यहाँ से थोड़ा सा मंदिर का व्यू दिख सकता है पीछे। ये है विश्वनाथ मंदिर का मेन टेम्पल। ये है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र। यहाँ पे प्रसाद बुकिंग, टिकट बुकिंग काउंटर सब कुछ होता है। ये नया बना हुआ है, जब कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ हमें लगता है उसी के साथ इसका भी शुभारंभ हुआ। रिकॉर्डिंग करते मतलब चुनाव घाटों पे चाय का अपना एक